फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग फिर से यहाँ पे करने वाले हैं जैसे कि सुबह की क्लास आप लोगों को यूपी होमगार्ड का जैसे चलता है, फिर आज हम लोग करने वाले हैं यूपी होमगार्ड जो आप लोगों का परीक्षा 2026 में होने वाला है बहुत जल्द। तो उसी के लिए ये एक मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पे करने को मिलेगा टोटल 100 प्रश्न जो है जीके जीएस के, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल और केवल जीके के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको बिल्कुल ये मालूम होना चाहिए 100 प्रश्न आएंगे जीके के और 2 घंटे का समय रहेगा। समय तो बहुत है जीके के क्वेश्चनों के लिए, पर इसमें ये आपको करना है कि बेहतर तैयारी करना है, ठीक है? बेहतर, क्योंकि इसका कट ऑफ हाई जाने वाला है और क्वेश्चन भी बहुत लो पूछा जाता है। और खास करके जब आप यूपी से हैं तो यूपी का कोई भी एग्जाम का कट ऑफ जो है आप देखोगे तो बहुत हाई जाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा, पर यहाँ पे एक जो है ये बात है कि आपका जो है वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा जो है अधिक है, 41,000 प्लस जो है यहाँ पे वैकेंसी है। तो थोड़े से राहत आप लोगों को है कि हाँ, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। 41,000 वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इस बार मौका छोड़ना नहीं है। जिन्होंने भी फॉर्म को डाला हुआ है तो आप बिल्कुल ही इग्नोर ना करें, अच्छे तरीके से क्लासेस करें डेली। और आपको मैंने बताया है कि सुबह और शाम बिल्कुल फ्री आप जो है अ, यहाँ पे जा मालूम हो जाएगा आप लोगों को कि यूपी जो है होमगार्ड का मैंने पहले ही बताया था कि जो क्लासेज है आपको यूट्यूब पे पूरा का पूरा सिलेबस मैं फ्री में कराने वाला हूँ। तो आप मेरे क्लास और मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग सीखो से बिल्कुल ही जुड़ जाइए, ठीक है? और इस क्लास को फ्री में पीडीएफ भी देने वाला हूँ। और आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन जो है स्ट्रैटेजी को अगर आप तैनात करते हैं और रूल को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। चलिए फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट से पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपसे लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं तो इस क्लास को बिल्कुल लाइक कर देंगे और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल फ्री में। बिल्कुल सभी लोग एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? स्टार लगाएंगे। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध आपके पास है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है। आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से नोट कर लेना कि सबसे जो है चमकीला जो ग्रह है वो आपका शुक्र होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। फटाफट से हम लोग चलते चलेंगे। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल यही लेवल रहेगा आप लोग के एग्जाम का। देखिएगा बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। तो जिन्होंने बताया कि कुतुब मीनार को जो है बनवाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा जो है बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा, ये आप सीधा कहोगे कि भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? भारत का सबसे लंबी सुरंग। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप फटाफट से अपना उत्तर देते रहिए और कम से कम इसमें लाइकों की संख्या बढ़ा दीजिए, क्योंकि देखिए आपको जो है हम पूरा का पूरा क्लास और पीडीएफ फ्री दे रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल चेनानी नैसारी सुरंग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति बताएंगे यहाँ पे। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए इस प्रश्न का। तो जिन्होंने बताया स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा
फटाफट से ताजमहल को तो आप लोग जानते ही हैं कि शाहजहां ने बनवाया है, तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। देखिए बेसिक भी प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको हर एक प्रश्न हार्ड नहीं मिलता है, और जो बेसिक क्लियर नहीं गया रहेगा तो मान लीजिए हार्ड प्रश्नों को आपसे कहाँ पे बनने वाला है। तो बेसिक से लेके हार्ड तक के प्रश्न मेरे क्लास में होते हैं, जैसा कि पेपर में पूछा जाता है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, देखिएगा। अब ये प्रश्न थोड़े से आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत करने वाला है। यही क्लास का इम्पोर्टेंट खासियत है कि आपको हर एक टाइप के प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि पेपर में आप जाओगे 100 प्रश्न हैं, तो उसमें से आपको 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो सभी लोग बना देंगे। तो एक इसका जो है रूल नियम है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो यमुना जिसने नहीं बताया है कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है असम, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, मैंने बताया हुआ है। पीडीएफ जो है आप ले सकते हैं, आपको अभी मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो होगा, व्हाट्सएप नंबर, या आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उस लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, आप सीधे ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और आपको पीडीएफ बिल्कुल अब फ्री में मिलता रहेगा। तो 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे विटामिन ए, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कोणार्क किस जो है राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ओडम, सॉरी, ओडम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 11। ओडम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे केरल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बात किया जाए दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी, तो जिन्होंने बताया 1911, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जिन्होंने भी बताया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है आप लोग का बृहस्पति है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 14वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और फटाफट से आप लोग को बताना है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह आप लोग को याद रखना है, बुध होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग को बताना है। गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है गंगोत्री, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री, गोमुख आप इसको कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की पहली महिला जो है शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप मैसेज करिएगा, आपको जो है ग्रुप से ऐड कर लिया जाएगा, और आपको जो है यहाँ पे डेली ही जो है आप लोगों को पीडीएफ क्लास का मिल जाएगा फ्री में, और आपका क्लासेस का भी लिंक वहाँ पे मिलता रहेगा। तो 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है रजिया सुल्तान, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मछली किसकी जो है सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोग को बताना है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? फटाफट से आप राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो बात किया जाए कि यहाँ पे मछली किससे सांस लेती है,
तो गलफड़ों की सहायता से, जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताएंगे सभी लोग 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? बताइएगा हवा महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोग का आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जयपुर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताएंगे यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये तो होता है राज्यसभा यानी कि 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में नमक का सबसे बड़ा जो है उत्पादन राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे नमक का उत्पादन जो है गुजरात है सबसे बड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे है 1 मई बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि विटामिन सी होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो पवन चक्कियों की भूमि जो है आप लोग को याद रखना है, नीदरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है सी 11 जुलाई, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? बताएंगे फटाफट से कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ कहाँ कौन सी है? तो ये है कवारती, ऑप्शन नंबर सी कवारती। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपना जो है राजधानी बनाया? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो है अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए भारत के जो राष्ट्रपति है
उनको जो शपथ दिलाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, फटाफट से आप लोगों को बताना है। 31 नंबर प्रश्न। तो जिनने बताया सुभाष चंद्र बोस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की को जो है सरदार की उपाधि किसने दी। 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है महात्मा गांधी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। तो ये तो महात्मा गांधी जी ही दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34। तो 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है किस मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। किस मुगल सम्राट के शासन काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग बताएंगे नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जिन्होंने बताया फुटबॉल, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो जिनका भी राइट उत्तर है कि रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किसको जो है दीनबंधु कहा जाता है। निम्न में से किसको जो है दीनबंधु कहा जाता है, क्वेश्चन आपके सामने है 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है चित्तरंजन दास जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जो है जुड़वा ग्रह माना जाता है। सौर मंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया यहाँ पे शुक्र, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किसे भूकंपों का जो है अध्ययन कहा जाता है। किसे भूकंपों का अध्ययन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 41। बताइएगा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे टाइटन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 42वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है खान अब्दुल गफार खान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है यहाँ पे पोर्टल ब्लेयर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा जाता है। भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे जो है राज्यों का संघ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। अभी तक ले जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया यार, कम से कम लाइक कर दो, ठीक है। और इतना बेहतरीन क्लास है तो कम से कम इसका सपोर्ट भी आपका बिल्कुल आना चाहिए।
तो बाबर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सबसे अधिक जो है डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर किस जो है देश में है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? क्वेश्चन नंबर 46। 46वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भारत में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर जो है 47। 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने था जो है 48 नंबर। 48वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर शिक्षक दिवस बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया जाता है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। 49वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे ऋग्वेद से बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50। तो देश का लौह पुरुष जो है आप लोग को याद रखना है, सरदार पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रसिद्ध जो है गोल गुंबज कहाँ स्थित है? भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबज, देखिएगा अब फिर से जो है आप लोग का अगला जो है टेस्ट चालू हो चुका है और यहाँ पे भी आप लोगों को 50 प्रश्न करने को मिलेगा। तो आप लोग जो है ऐसे क्लास को कम से कम सपोर्ट करोगे तो ही हम ऐसे क्लास डेली रेगुलर आपको जो है आपके बीच में प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बीजापुर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का प्रथम शासक जो है क्या हो जाएगा? कहिएगा चंद्रगुप्त था। बिल्कुल, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे ही मौर्य वंश उसी ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रयोगशाला में बनाया गया जो है पहला पदार्थ कौन सा है? प्रयोगशाला में बनाया गया पहला पदार्थ कौन सा था? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 44। 44 सॉरी 4। चौथे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है हो ओल्हार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ओल्हार ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो था जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। और जिन्होंने बताया है यहाँ पे चंदवरदाई, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 7। तो जिनने बताया है गुजरात, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अ, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आपके सामने है 8। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लोहा का अ, शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बताना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है 10। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा हिपोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है चौरी चौरा नामक घटना कहाँ हुई थी? चौरी चौरा नामक घटना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है कि ये तो गोरखपुर में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? 12वां नंबर क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि जो है महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह
कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपको? देखिए, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देश का एकमात्र राज्य जिसकी जो है राज्य भाषा अंग्रेजी है, देश का एक राज्य कौन सा है जिसका राज्य भाषा जो है अंग्रेजी है? ये पूछा गया है आप लोगों से। तो जिनने बताया है नागालैंड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसके लिए किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे शेरशाह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अमीर खुसरो किस जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो बात की जाए अमीर खुसरो का, तो जिन्होंने बताया सीधा सितार वादक थे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का नाम अवंतिका था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि आगरा शहर को किसने बनवाया था? आगरा शहर को किसने बनवाया था? क्वेश्चन आपके सामने है 20। 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जिनने बताया सिकंदर लोदी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है सिंध, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? तो ये तो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कौटिल्य, क्या पूछा गया है? कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? कौटिल्य ने कौन सी रचना की थी? तो जिन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र की, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये नेपाल में तो आप लोगों को मालूम है कि सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। छपेली लोक नृत्य संबंधित है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है, तो ये है हिमाचल से। तो इस तरीके से जो है आज के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इस क्लास के, उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। आप लोग जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्लास डेली ही सुबह और शाम में आप लोग को प्रोवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद।